हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में जो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग बहुत से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर देखे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसका सोल्यूशन एक जनरल फॉर्मेट के बेसिस पर होता है। वो जनरल फॉर्मेट क्या होता है वो आज हम देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो देखो, मान लो आज दिया हुआ है कि कहीं पर क्वेश्चन पर दिया हुआ है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है आपका एक्स, और उसके बाद दिया हुआ है जस्ट कोएफिशिएंट चेंज होगा। मतलब साइन के साथ जो ए था वो आप कॉस के साथ आएगा, और कॉस के साथ जो बी था वो साइन के साथ आएगा, और बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आया है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर, अगर वाई दिया हुआ है तो उसके बाद देखो जो फार्मूला आएगा वो कैसे आता है। देखो फार्मूला हम तो बाद में दिखा देते हैं, हम क्या करेंगे, इसको ना स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। क्यों करेंगे अब उसके बाद देख लेना, क्योंकि हमको ए बी और एक्स वाई में से रिलेशन निकालना पड़ेगा इसीलिए। तो देखो स्क्वायर करने से क्या आता है, देख लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर होगा टू ए बी ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सेकेंड वाला पार्ट को भी हम होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। होल स्क्वायर हम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर ए बी और एक्स वाई में जो रिलेशन निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट इसी तरीके से होगा, आप लोग देख लेना अच्छे से। तो देखो इसको होल स्क्वायर करने से आता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दो इक्वेशन को हम नंबरिंग कर देते हैं। इस दो इक्वेशन को, पहले जो इक्वेशन है उसको हम एक नंबर दे देते हैं पहले इक्वेशन को, अब दूसरा इक्वेशन को हम 2 नंबर दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 2 इक्वेशन आया है इस 2 इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने से देखो साइन थीटा और कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। किस तरीके से एलिमिनेट होगा आप लोग देख लो। अगर हम पहले ऐड करें तो देखो यहाँ पर जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, ये जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला जो इक्वेशन था सेकंड इक्वेशन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले हम, ए स्क्वायर कॉमन जाता है तो कॉमन जाने के बाद ब्रैकेट में रहता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। प्लस सिमिलरली हम बी स्क्वायर के साथ भी वही करेंगे, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर नहीं। अब देखो जो 2ab वाला पार्ट था, मतलब प्लस 2ab साइन थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा दोनों काट जाता है यहाँ पर, और जो इक्वेशन के बाद जो था इक्वल टू के बाद मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ऐड होके हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या होगा, देखो ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ए और बी फ्री हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा आपका बी स्क्वायर बराबर आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब समझा क्यों हमने यहाँ पर होल स्क्वायर किया था। तो ये रिलेशन निकालने के लिए देखो, ये रिलेशन में कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ए बी मतलब कोएफिशिएंट और एक्स वाई का ही रिलेशन है। आपको पूरा रिलेशन कैसे आया है पूरा सोल्यूशन आपको दिखा देते हैं, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसका फ्रेश फॉर्म हम दिखा देते हैं। तो ये फॉर्म आप लोग याद रखना, नोट कर लेना अच्छे से। इस फॉर्म के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एक्स, तो इस बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर वाई है, तो यहाँ से आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो ये जो कोई गिवन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देखो
हम आपको जो जनरल फॉर्मेट हमने निकाला उसको भी हम दिखा देते हैं। तो दोनों तरह क्वेश्चन और गिवन फॉर्मेट में मतलब फार्मूला में आप लोग कंपैरिजन कर लेना। तो देखो ए के जगह में 3 है और बी के जगह में 5 है, ठीक है। ए और बी और एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा वाई का वैल्यू। तो वो सेम चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले तो आपको समझने के लिए समझाने के लिए हम अलग से लिख देते हैं ए क्या है, बी क्या है और एक्स क्या है। एग्ज़ाम में ये सारे कुछ आप लिखना नहीं, सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, वो जो फार्मूला है वो याद रखना है और उसके बाद डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में 3 है, ए बराबर 3, और जो बी था बी बराबर यहाँ पर 5 है, और जो एक्स है एक्स बराबर भी यहाँ पर 5 है। देखो इसके साथ मिला लेना, ठीक है। तो हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वो रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करते जाओ। ए का वैल्यू है 3, मतलब 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस बी का वैल्यू है 5, तो बी का स्क्वायर अगर करें तो यहाँ पर 25 होगा, और एक्स का वैल्यू भी 5 था तो एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 प्लस जो वाई स्क्वायर था वो वाई स्क्वायर की तरह ही बैठ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का वैल्यू वाई का वैल्यू निकलना पड़ेगा। तो 25 दोनों तरफ से कट जाता है, अब वाई स्क्वायर का वैल्यू 9 है, यहाँ से वाई बराबर कितना आता है 3, वाई का वैल्यू 3 आया है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये था इस सवाल का पूरा सोल्यूशन। हम इसका जो कॉन्सेप्ट थे पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग सवाल के सोल्यूशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।